हाँ जी, ये अब पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइज़र की ट्रेनिंग वीडियोस में थर्ड वीडियो बना रहा हूँ। तो अब इसमें जो है ना, आपको हमने पिछले वीडियोस में सब ये सारा पूरा मेन्यू रजिस्ट्रेशन का ये हमने सीखा है 2 वीडियोस में। और हमने परचेज इनवाइस भी डालना सीख लिया। अब हम सेल इनवाइस पे आते हैं। बल्कि सेल इनवाइस से पहले मैं आपको परचेज़ की हम इफ़ेक्ट देख लेते हैं रिपोर्टों पे, कि हमने जो परचेज़ किया है वो हमारे पास कहाँ कहाँ शो हो रही है, किस तरह से उसका स्टॉक कहाँ बना है, उसका हमारे पास परचेज़ का इफ़ेक्ट क्या है, एवरेज परचेज़ रेट क्या निकला है हमारा। तो उस पे आ जाते हैं। तो अब हम चलते हैं परचेज़ रिपोर्ट्स के ऊपर। पहला मेन्यू है परचेज़ रेट, परचेज़ एवरेज रेट रिपोर्ट। या फर्स्ट ऑफ ऑल हम परचेज़ रिपोर्ट पे चलते हैं, ये मैं आपको इसके बाद बताता हूँ। परचेज़ रिपोर्ट पे आ गए। अगर हम अभी तो हमने एक प्रोडक्ट डाल के चेक किया था, एक पार्टी की प्रोडक्ट ली थी। अगर एक से ज़्यादा होंगी तब हमें अगर देखना है, इसको पूरी रिपोर्ट को देखना है तो हम खाली एंटर कर देंगे। सारी प्रोडक्ट्स को देखना है तो खाली एंटर कर देंगे और हम इसको खोलेंगे, एंटर एंटर करते जाएंगे कि शुरू की डेट से लेके तो अब तक हमारे पास जो हमने परचेज़ किया वो टोटल होके सब चीज़ों का आ जाएगा। ठीक है। और अगर हमने इसको देखना है एक पार्टी का कि हमने बायर कंपनी से क्या परचेज़ किया है अब तक, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ बायर कारपोरेशन। इससे हमने अमोनियम फॉस्फेट कितनी परचेज़ की है, बायर कंपनी से अमोनियम फॉस्फेट हमने कितनी परचेज़ की है। तो यहाँ पे लिस्ट खोल के प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। अगर हमने देखना है बायर से ओवरऑल हमने हर चीज़ जो भी चीज़ें ली हैं वो किस तरह ली हैं, तो वो हम इसको खाली छोड़ के कर लेंगे। अब मैंने एक प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिया तो ये आ गया हमारे पास। ठीक है। तो हमने किस डेट से किस डेट तक देखना है, एक माह में हमने कितनी परचेज़ की है, एक दिन में कितनी की है, तो ये हम यहाँ से अब इसकी सिलेक्शन कर सकते हैं। अब मैं इसकी ओवरऑल देखना चाह रहा हूँ तो मैं खाली एंटर एंटर कर दूँगा। अगर मैं कहता हूँ मैंने 15/10 को 15/10 से 15/10 यानी कि आज के दिन मैंने कितनी परचेज़ की है, तो वो मैं इसको एंटर करूँगा तो ये मुझे एक दिन की दिखा देगा। ठीक है। तो अब हम चलते हैं अगली चीज़ों की तरफ। ये डेट आ गई, इस डेट को हमने 15/10 को परचेज़ किया। PR नंबर 1 इनके परचेज टेट्रा 01 बायर कारपोरेशन पार्टी है जिससे हमने लिया है अमोनियम फॉस्फेट। ये भी अमोनियम फॉस्फेट है। एक्सपायरी इसकी जो है वो है 5/10/2023 और इसकी है 15/10/2023 और ये 15/10/2024। ये तो हमारे पास थे। इसका बैच नंबर ये था और उसका बैच नंबर दूसरी का ये है। हमने ये 100 पीसेस लिए थे, ये 50 क्वांटिटी परचेज़ की थी। इसका ये 3000 रेट था, ये 3100 रेट है। ग्रॉस वैल्यू हमारी इतनी बन गई थी, उसके ऊपर हमें 3000 उस पे डिस्काउंट मिला था। और इसलिए यानी कि ये इस तरीके से हमारा GST वगैरह जो भी चीज़ें होती वो सब यहाँ आ जाती। ये हमारी नेट अमाउंट बन गई 2,97,000 और 1,53,450। नीचे टोटल देखें तो ये 4,50,450 की हमने अब तक टोटल परचेज़ की है ये प्रोडक्ट इस कंपनी से। ठीक है। ये हो गई हमारी परचेज़ की डिटेल वाली रिपोर्ट। इसमें तफसील के साथ एक एक चीज़ दिखाएगा कि हमने परचेज़ की एंट्री डाल दी, अब कोई गलती तो नहीं कर ली हमने, उसको चेक करना है तो यहाँ से आके चेक कर सकते हैं इसको। ये हो गया कंप्लीट। अब इसके बाद अब परचेज़ की दूसरी रिपोर्ट देख लेते हैं। ये हमने देखी थी ब्रांड परचेज़, किसी एक ब्रांड को देखना चाह रहे हैं तब आ जाएगा, इसको भी छोड़ दें। मोस्टली ये यूज़ होगी हमारी परचेज़ रिपोर्ट। उसके बाद आ जाते हैं हम परचेज़ पार्टी परचेज़ समरी, इस पे आ जाते हैं। अब हम बायर को ही देख लेते हैं शुरू से अब तक। इससे हमने अमोनियम फॉस्फेट लिया है 150 टोटल। अब इसमें तफसील नहीं आ रही, इसमें टोटल क्वांटिटी बता रहे हैं कि हमने 150 अब तक लिए हैं। इसके वो ग्रुप भी इसका 150 का, टन भी यानी कि मेन जो यूनिट है वो भी 150 ही है। तो इसके पैसे बने हमारे 4,50,450। इसी तरह से अगली प्रोडक्ट होगी तो वो निचली लाइन में आ जाएगी, उससे अगली होगी तो इनके एक पार्टी से हमने एक प्रोडक्ट या एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स जितनी भी इस टाइम पीरियड के दरमियान लिए हैं वो हमें यहाँ शो कर देगा, सम करके टोटल करके। ये हो गया। इसके बाद हम अब आ जाते हैं परचेज़ एवरेज रेट। अब हम ये देखना चाह रहे हैं बायर कंपनी से हमने ये अमोनियम फॉस्फेट ले लिया, तो अब हमें ये इसकी एवरेज क्या पड़ी। हमारे पास 2-3 रेटों का था। 150 क्वांटिटी परचेज़ हुई, टनेज इसका वज़न जो हमने वहाँ लिखा था 1500 kg हमारे पास ये परचेज़ में आ गया हुआ। इसका एवरेज रेट निकल रहा है 3,003 रुपये। एवरेज रेट इसने दोनों को सम करके उसका
एवरेज बना के यहाँ पे बता दिया कि हमें कॉस्ट पड़ रही है 150 बैग जो हमने लिया हुआ है। एक हमने 2900 से लिया था, एक लिया था 3000 के साथ, तो 3000 या 3100 जो भी था, 3100 था, 3000 और 3100 था, इस तरह से था। तो ये हमें एवरेज पड़ रहा है 3003 रुपये डिस्काउंट वगैरह निकल काट के इसमें सब नेट। ठीक है, तो हम अपनी एवरेज भी देख सकते हैं कि ये अब अगर हम 3010 पे भी बेचे तो हमें लॉस नहीं है, चाहे वो एक 3100 वाला है, एक 3000 वाला है। ठीक है, तो ये एक एवरेज को चेक करने के लिए फिर इसको ग्राफिकली भी देख सकते हैं, चार्ट भी इसका देख सकते हैं। प्रिंट निकालना हो तो हम किसी भी रिपोर्ट का यहाँ से प्रिंट प्रेस करेंगे तो उसका प्रिंट भी निकल आएगा। ठीक हो गया, ये चीज़ हो गई। अब हमने ये परचेज़ की सब चीज़ें तकरीबन देख ली हैं। ये परचेज़ रिटर्न की रिपोर्ट है। जब हम कुछ चीज़ें वापस कर देते हैं कंपनी को तो वो परचेज़ रिटर्न डालते हैं, बिल्कुल जैसे हमने परचेज़ डाली थी वैसे ये डलती है। तो वो हमारी यहाँ पे फिर देखेंगे कि हमने इस पीरियड में किस कंपनी को कितना परचेज़ रिटर्न किया, ये भी डिटेल में है सारी। अच्छा, अब हम आ जाते हैं इसका स्टॉक। ये हमारे पास जो स्टॉक बना है तो वो किधर है, कितना बना है, ये आ गए हम। ये वो अब यहाँ पे ऑप्शन है, सिलेक्शन दी हुई है कि जो ज़ीरो हो चुकी हुई है। अब हम इसमें चाह रहे हैं कि जो प्रोडक्ट ज़ीरो हो गई है वो यहाँ पे लिस्ट में ना आए। जब बहुत ज़्यादा आइटम हो जाते हैं, हमारे पास चीज़ें हो जाती है तो रश मच जाता है चीज़ों का। हम कहते हैं जो बचा हुआ है सिर्फ वही दिखाए, तो हम नो इसको शो नील बैलेंसेस, जो नील हो गया वो शो करे। यस करेंगे तो वो भी दिखाएगा, नो करेंगे तो जो खाली हो ख़त्म हो गई है उसको नहीं दिखाएगा यहाँ पे। ये भी मैं नो करता हूँ। अब तरतीब वो कह रहा है भाई नेम करना है, भाई कोड करके दिखाऊँ, ये जो पैसों जितने इसकी वैल्यू बन रही है उस हिसाब से करें। हम भाई नेम कर देते हैं अभी, क्योंकि एक ही पड़ी है हमारे पास। प्रोडक्ट बिजनेस डिवीजन, सीड्स, पेस्टिसाइड्स, कौन सी, हम सिर्फ फर्टिलाइज़र का स्टॉक देखना चाह रहे हैं, डेयरी फीड का देखना चाह रहे हैं, तो वो यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे। अभी मैं कुछ भी नहीं कर रहा। सब डिवीजन में फंगीसाइड्स देखना है, इंसेक्टिसाइड्स देखना है, पीजीआर, ग्रेनुअल्स कुछ भी देखना है तो वो यहाँ से कर सकते हैं। ये भी अभी मैं कुछ नहीं कर रहा क्योंकि एक ही प्रोडक्ट हमने परचेज़ किया अभी तक। किसी एक कंपनी का स्टॉक देखना है पीछे कितना बचा हो तो यहाँ से कंपनी सेलेक्ट कर लेंगे, नहीं तो ये भी खाली छोड़ देंगे। किसी ख़ास गोदाम में देखना है कि हमारे पास गोदाम 1 में कितना माल पड़ा हुआ है, वो देखना है। ये सारा देखना है तो खाली छोड़ देंगे। अगर हमने देखना है कि शॉप पे कितना पड़ा है तो यहाँ पे डाउन एरो करके शॉप सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से देख सकते हैं उसको। ये भी सबका पूरा मुकम्मल इस टाइम तक का स्टॉक अपनी कंपनी का देखना चाह रहा हूँ, मेरे पास कितना पड़ा हो। यहाँ पे मैं एंटर करूँगा तो ये मेरे पास स्टॉक जनरेट हो गया आ गया। अब रेट इन्होंने कैलकुलेशन, ये 2 ऑप्शन है हमारे पास, 3। परचेज़ रेट यानी कि जिस पे हमने परचेज़ किया उस हिसाब से दिखाए, या जैसे हम जो हमारा पीछे लिस्ट में सेल रेट लगा हुआ है उसके साथ पैसे बनाए स्टॉक की वैल्यू के। मैं अभी परचेज़ करता हूँ परचेज़ रेट के ऊपर। ठीक है, तो अभी मैं देखता हूँ कि हमने जिस तरह से परचेज़ की है तो वैसे ही इसका स्टॉक दिखाएगा। अमोनियम फॉस्फेट आ गया, ये एक्सपायरी इसकी ये है, इस बैच नंबर की हमारे पास 100 क्वांटिटी परचेज़ हुई हुई है। बैलेंस अवेलेबल में इस टाइम 100 ही आ रही है, बाकी भी हमने सेल कोई नहीं की। तो ये इसने 2970 रुपये एवरेज रेट जो उसका पीछे वो डिस्काउंट निकाल के ये बना 2,97,000 का ये है, और 1,53,000 का ये इस बैच नंबर का ये अमोनियम फॉस्फेट हमारे पास पड़ा होगा। ये टोटल वही 4,50,450 आ रहा है। ठीक है, इसका प्रिंट लेना है, किसी भी रिपोर्ट का प्रिंट लेना है, यहाँ से हम प्रिंट में जाएंगे। सिर्फ स्क्रीन पे देखना है तो प्रीव्यू करेंगे, प्रिंट निकालना है पेपर पे तो यहाँ से प्रिंट कर देंगे। मैं यहाँ से प्रीव्यू करता हूँ, प्रीव्यू करके इसको हम डबल क्लिक करेंगे, ये ऊपर चला जाएगा। यहाँ से हम जूम कर सकते हैं इसको 200% में। ठीक है, ये हमारा आ गया इस तरीके से। ये प्रोडक्ट आईडी हो गया, नेम हो गया, बैच नंबर, एक्सपायरी, कितनी क्वांटिटी पड़ी हुई है, प्राइस उसकी क्या है, और ये हमारे पास उसका सारा रिकॉर्ड आ गया, करंट स्टॉक पोजीशन। ठीक है, उसके बाद अगर मैं कहता हूँ ना कि मैं अब 4,50,450 का मैंने परचेज़ किया, अब मैं ये देखूँ मेरे पास ये जो बाकी स्टॉक पड़ा हुआ है, ये अब मैं सेल रेट पे देखूँ मुझे कितना मार्जिन दे रहा है, तो वो भी हम देख सकते हैं। सेल रेट पीछे हमने 3600 रुपये लगाया था इसका, तो ये 3,60,000 का बिकेगा, ये 1,80,000 का बिकेगा। मीन्स कि 5,40,000 का हमारा ये सेल रेट के हिसाब से स्टॉक पड़ा हुआ है। बेचने के बाद हमें इतने की ये रिकवरी देगा। तो ये ऑप्शन भी है, रिटेल के साथ भी कर सकते हैं। जो रिटेल रेट पीछे लगाए हैं उसके साथ कैलकुलेशन देख लें तो वो भी हमें दिखा देगा। ये हो गया। अब इसके बाद ये हमारी परचेज़ का पूरा पोर्शन तकरीबन कंप्लीट हो गया। अब उसका हमने रिकॉर्ड देखना था लेजर में कि हमने बाहर से जो 4.5 लाख की परचेज़ की है
वो किस तरह से इसने रिकॉर्ड की है पीछे खाते में। ये मैंने एंटर कर देना, पार्टी सिलेक्ट करनी है, फ्रॉम डेट शुरू की कोई भी दे दें, टू डेट में आज की डेट आ जाएगी और ये आ गया नीचे 15/10 को हमने PR1 के थ्रू अमोनियम फास्फेट ये 100 ज़रब 3000 और अमोनियम फास्फेट 100 ज़रब 50 ज़रब 3100, ये 4,50,450 का बिल बन गया। इसी का हम प्रिंट लेना चाह रहे हैं तो यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू करके यहाँ से चले जाएंगे इसमें। ये इस तरह से हमारा अमोनियम फास्फेट ये आ गया, पूरी तफसील लिखी हुई है, ये पैसे क्रेडिट में आ गए, उस पर ये बैलेंस आ रहा है, ये हो गया। अब इसके बाद हम चले जाते हैं सेल बिल पे। सेल इनवाइस अभी मैं सिखा देता हूँ, उसके बाद वीडियो बंद करते हैं। सेल इनवाइस पे आए हम, सेल हमने क्लिक किया, एंटर। अब हम यहाँ पे प्रॉपरली सेल डालेंगे, जो स्टॉक हमने परचेज़ किया हुआ उसकी। कस्टमर हमारे पास आ गया, कैश कस्टमर है, तो यहाँ पे हम एंटर करेंगे, यहाँ से हम कैश सेलेक्ट कर लेंगे, ये कैश पे बेच रहे हैं। स्टोर 1 से माल उठाएगा, शॉप में पड़ा हुआ था हमारे पास, तो हम यहाँ सेलेक्ट करते हैं अमोनियम फास्फेट। मेरे पास अब 2 किस्म की गाड़ी हैं, मैं चाह रहा हूँ कि जो मेरी जल्दी एक्सपायर होनी है वो मैं पहले बेच दूँ, तो मैं यहाँ से ये स्टॉक उठाऊँगा 100, ये 15/10/2023 वाला बैच नंबर ये आ रहा है। अब यहाँ पे जो है उसने हमें स्टॉक उधर बता दिया था, यहाँ पे हम बताते हैं इसमें से 100 में से 10 जो है वो ले गया हमसे, 3600 के साथ नहीं दिया हमने उसको 3700 के साथ दे दिया। कोई डिस्काउंट उसको हम 3700 लगा के, तो उस पर कोई डिस्काउंट देना चाह रहे हैं तो दे सकते हैं, अदरवाइज़ हमने 3700 के साथ 37,000 का बिल बना दिया। ठीक है, तो ये हमारा एक एंट्री डल गई। अब मैं कहता हूँ एक बैग उसमें से भी मैं दे दूँ, 1 बैग जो है ना मैंने उधर से दे दिया, दूसरे वाले में से, 2024 की एक्सपायरी वाले में से, ये मैंने उसको 3800 का लगा के दिया। वैसे ही मैं लगा रहा हूँ, वैसे हम एक ही रेट पे देते हैं, तो यहाँ मैंने ये लगा दिया। अब 2 चीज़ें एंटर हो गई हैं, टोटल उसका 40,800 का बिल बन गया। मैं अब यहाँ पे अब इसको सेव करना चाह रहा हूँ, एस्केप का बटन दबाऊँगा, कोई डिस्काउंट इस पर, तो वो अगर वो कहता है कि मुझे कुछ डिस्काउंट दें तो 300 पे मैं यहाँ डिस्काउंट दे सकता हूँ, मीन्स कि 40,500 हो जाएगा। तो रिसीव्ड, क्योंकि कैश का है वोचर, तो इसमें रिसीव डालने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमारा ड्यू डेट ये रिमार्क्स वगैरह आ जाएंगे, तो इसको हम सेव कर देते हैं। सेव करेंगे, इसको यस करेंगे, यानी एंटर करता जा रहा हूँ, सारा कुछ होता जा रहा है। डायरेक्ट यहाँ पे प्रिंट पे आया हुआ है, फिर एंटर करूँगा तो ये मेरा वो प्रिंटर को चला जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको दोबारा खोलता हूँ, इसका मैं आपको प्रीव्यू दिखाता हूँ, प्रिंट प्रीव्यू। ये निकलेगा किस तरह से, ये छोटे प्रिंटर पे निकलेगा, पॉइंट ऑफ सेल प्रिंटर पे इस तरह से एक पर्ची सी निकलेगी और ऊपर आपका टाइटल आ जाएगा, नीचे ये एक अमोनियम फास्फेट 10 किलो 10 क्वांटिटी रेट ये लगा, ये इस तरह से आ जाएगा। तो ये हो गया। और इसी तरह से अगर हम उसका वो प्रिंटर दूसरा लगाया हुआ होगा तो वो दूसरे पे भी बड़ा प्रिंट आ जाएगा इसका। तो उसके बाद हम व्हाट्सएप अगर करना चाह रहे हैं तो यहाँ से मैं इसका एक नंबर लिख के एंटर करूँगा। यहाँ व्हाट्सएप का कोई वो नहीं लगा हुआ, फ़ोन नंबर मोबाइल नंबर यहाँ वो पीछे से नहीं उठा रहा, तो ऐसे ही क्लिक कर देते हैं व्हाट्सएप, तो व्हाट्सएप खुल के सामने आ जाएगा। जो सब फर्स्ट चैट होगी उसके अंदर वो शो कर देगा इसको। तो मैंने व्हाट्सएप पे क्लिक किया तो इसने मुझे ये किसी एक नंबर पे शो कर देना। फर्स्ट जो मेरे पास चैट लास्ट आई हुई होगी उस पर दिखा देगा इसको। ये इस तरह से सेल इनवाइस शो हो गया, ये बड़ा पेज हमारा शो हो गया। ठीक हो गया। उसके बाद ये हमारा सेल बिल का हो गया। अब हम स्टॉक देख लेते हैं। सेल डालने के बाद हमारे पास करंट स्टॉक पोजीशन क्या है। ये हमने 10 सेल कर दिए थे, 100 थे हमारे पास, ये हमने एक सेल किया तो हमारे पास ये पीछे 90 और 49 ये स्टॉक बचा रहा है। फिर इसकी सेल रिपोर्टें आ जाती हैं, स्टॉक में से माइनस हो गया, फिर ये सेल रिपोर्ट आ गई। इसी तरह से जैसे परचेज रिपोर्ट थी एवरेज रेट के साथ, ये सेल रिपोर्ट आ गई। ये हमने कैश पे सेल किए, ये इसी तरह से सब आता जाएगा। और सब रिपोर्टों को एक ही तरीके से ओपन करना।
सेल रिपोर्ट, सेल एवरेज रेट रिपोर्ट, इस तरह से मुख्तलिफ रिपोर्ट्स हैं। ये फिर आपकी ज़रूरत के हिसाब से मैं आपको समझाता जाऊँगा एरिया वाइज। अच्छा, इसी तरह से अब हम क्रेडिट सेल, उधार पे सेल डालना चाह रहे हैं, वो मैं एक डाल के दिखा देता हूँ। मैं ये खालिद महमूद को ये जो है स्टोर 1 से दे रहा हूँ। इसकी डेज और लिमिट यहाँ पे लिखे हुए आ रहे हैं, इससे ज़्यादा हम नहीं देना कि इस डेट तक, इस दिन 10 दिन इसका ड्यू होता है। अमोनियम मैंने उठा ली 90, यहाँ पे 90 पड़े हुए मेरे पास, ऊपर भी दिखा रहा है यहाँ पे स्टॉक आपको। तो 90 पड़े हुए, तो इसमें से मैं 10 इसको सेल करता हूँ 4000 के साथ और 2% डिस्काउंट दे देता हूँ। ठीक है, बस और इसको कुछ भी नहीं देता। एस्केप करूँगा यहाँ से डिस्काउंट, और फर्दर डिस्काउंट हमने कुछ देना होगा तो वो, नहीं तो खाली छोड़ देंगे रिसीव्ड। अब वो खालिद मेरे से ले गया 29,200 का सामान और मुझे 39,200 का और 9,200 ऊपर वाले वो दे के चला गया। बाकी वो कह रहा है 30,000 मेरे अकाउंट में आप जो है वो डेबिट कर दो। वो आपको मैं किस डेट को दूंगा, यहाँ पे ड्यू डेट आ रही है, वादे का दिन बता देगा वो आपको कि मैं आपको 5 दिन बाद दूंगा, तो 20/10/2022 वो दे देगा हमें। तो ये हम सेव कर देते हैं। यहाँ से फिर प्रिंट के ऊपर जाएंगे तो वो प्रिंट निकल आएगा इसका। मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। ठीक है, अब हम खालिद के अकाउंट में चले जाते हैं कि इसको हमने जो सेल क्रेडिट पे की है वो क्या आ रही है। यहाँ पे मैं एंटर करूँगा और यहाँ KHALI 2-3 लफ्ज़ लिख के डाउन एरो दिया और ये एंटर कर दूँगा। ठीक है, ये अब ओपनिंग उसका नील था। 15/10 को हमने अमोनियम फॉस्फेट ये इसको 10/4000 और बाकी ये इसको हमने 39,200 की सेल की। कैश रिसीव्ड अगेंस्ट सेल बिल नंबर यानी कि 9200 रुपये उसने हमें क्रेडिट करा दिया, जमा करा दिया। 30,000 अभी उसके नाम लगे हुए। तो ये अभी लेजर बन के आ गया हमारे पास उसका। अब रिपोर्ट्स में जाते हैं कि हमने लेना देना क्या है पार्टियों को। वेंडर्स एंड कस्टमर बैलेंस रिपोर्ट ऑल सबका ही देख लेते हैं कि हमने लेना क्या और देना क्या। ठीक है, यहाँ पे हम दिखा रहा है वो ये 30,000 का हमने खालिद महमूद से लेना है, 4,50,450 हमने बायर कंपनी को देना है। ठीक है, इसी तरह से हमारे फर्दर जो भी होंगे, तो यहाँ पे हमने नंबर अपना दिया हुआ होगा, पीछे से उठा लेगा ये। इस पर क्लिक करेंगे तो व्हाट्सएप आपके अपने नंबर पे ये रिपोर्ट आ जाएगी। आप ऑफिस से घर जाते हैं तो रिपोर्ट पे देखना चाह रहे हैं किसको क्या लेना देना, तो आपके पास व्हाट्सएप पे ये पड़ी होगी। उसके बाद हम आगे आ जाते हैं और रिपोर्ट्स, ट्रायल बैलेंस, CGS, इनकम स्टेटमेंट, वो मैं आपको फिर फर्दर इनके बताऊंगा कैसे आना है, बैंकों का कैसे मेंटेन करना है। अब खालिद आता है मेरे पास, पहले आ जाता है 10 दिन से, तो उसको वो कहता है जी कैश मेरा आप क्रेडिट कर लें। तो मैं ये कैश रिसीट वोचर खोलूँगा अकाउंटिंग में जाके। यहाँ से अकाउंटिंग में गया, कैश रिसीट कि मेरे पास कैश रिसीव हो रहा है, तो यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ, खालिद लिखूँगा। खालिद आया था मेरे पास, तो अब यहाँ पे वो बता रहा है 30,000 रुपये उसके डेबिट है। ठीक है, अब वो मुझे 30,000 में से 10,000 देगा। ठीक है, यहाँ पे डिटेल आ जाएगी, ऑटोमेटिक लिखवाई है, कैश रिसीव है खालिद महमूद। अगर खालिद नहीं आया तो मैं इसको मिटा के हिज रिप्रेजेंटेटिव या एनीथिंग एल्स, कोई भी बंदा आया उसका बंदा लेके आया उसने दिया, एंटर करूँगा और सेव कर दूँगा। ये डायरेक्ट प्रिंट पे चला जाएगा। मैं इसका प्रीव्यू करता हूँ, ये आपका छोटे प्रिंटर के ऊपर प्रिंट इसका बना हुआ है, उर्दू में इसका वो प्रिंट दे देगा। सबका बैलेंस 30,000 था, वसूल हुआ इतने, अल्फाज में इतने हो गए, बैलेंस इसका 20,000 अब रह गया। ऐसे ही लेजर में ये मेंटेन हो गया होगा हमारे। रिपोर्ट्स में जाते हैं, लेजर में, लेजर रिपोर्ट, ये देखें जी कैश रिसीव बाय रिप्रेजेंटेटिव, और ये 10,000 और आ गया, ये 20,000 पूरा हो गया। ठीक है, लेजर को व्हाट्सएप भी कर सकते हैं आप। उसके बाद हम आ जाते हैं इस पर, ये 2 चीज़ें हो गई, सेल हो गई। अच्छा, अब मैं देखना चाह रहा हूँ मेरे पास कैश कितना पड़ा हुआ है पीछे। मैंने सेल भी किया है कैश पे, मैंने वो भी निकाला है, मुझे रिकवरी भी आई है, तो वो देखना चाह रहा हूँ मेरे पास कितना पड़ा हुआ है सर कैश पीछे। मैं रिपोर्ट्स में आया, मैंने बुक्स खोली, बुक्स में कैश पेटी बुक। ठीक है, ये हमारी कैश पेटी बुक आ गई। मैंने एंटर किया, 15/10 की मुझे उसने
कैश बुक खोल के दिखा दी। ओपनिंग बैलेंस मेरे पास कुछ भी नहीं है, ज़ीरो है। मैंने सेल बिल नंबर 1 पे 40,800 की सेल की और उसको 300 रुपये डिस्काउंट दिया। 40,500 मेरे पास ये आया। उसके बाद मुझे खालिद महमूद का बिल में से 9200 रुपये कैश मिला था, वो आ गया। यहाँ पे 49,700 हो गया मेरे पास। फिर खालिद महमूद का बंदा आके मुझे 10,000 दे गया। तो ये मेरे पास उस 10,000 के मिला के 59,700 रुपये मेरे पास कैश हो गया। ठीक है, ये हमारी कैश की डिटेल है। यहाँ पे नीचे ओपनिंग नील था, रिसीविंग हमारे पास 60,000 की पे हमने 300 रुपये, ये जो हमारा डिस्काउंट निकल गया इसमें से 59,700 रुपये बचा हुआ है। अब मैं क्या करता हूँ, बाहर पाकिस्तान को कैश की पेमेंट कर देता हूँ बैंक, क्योंकि हमने अभी नहीं डाले हुए बैंक से पेमेंट। मैं आपको फिर अगले उसमें समझाऊँगा बैंक से डाल के। तो कैश पेमेंट कर देता हूँ मैं इसको 15-10 में। एंटर किया मैंने, बायर कंपनी सेलेक्ट कर ली। उसका बैलेंस देखें, ये 4,50,450 अभी स्टिल खड़ा हुआ है। 50,450 मैं कहता हूँ उसका बंदा आया हुआ था, उसके हाथ मैंने दे दिया। ठीक है, ताकि इसका सीधा 4 लाख बच जाए। इसका प्रिंट भी वैसे ही है, जैसे आप सेव करेंगे प्रिंट पे आ जाएगा। एंटर कर देंगे पॉइंट ऑफ सेल प्रिंटर से, वो छोटा प्रिंट निकल आएगा अगर पर्ची आप निकालना चाह रहे हैं, नहीं तो एस्केप कर देंगे, ख़त्म हो जाएगा। अब मैं इसका इफेक्ट पहले कैश पे देख लेता हूँ। मेरे पास कैश जो बचा हुआ था उसमें से ये 50,450 दे के 9250 बच गया बाकी। ठीक है, उसके बाद इसका प्रिंट वगैरह भी आप ले सकते हैं बड़े प्रिंटर पे। ये कैश बुक का है कि हमारे पास ओपनिंग इतना था, आज के दिन जो जो हमने किया, ये तफसील आ रही है इसकी। खालिद महमूद का अकाउंट है, 10,000 रिसीव हुआ, उसमें जो तफसील है वो यहाँ आ जाएगी। बायर कॉरपोरेशन को हमने दिया, ये इस तरह से मुकम्मल। नीचे 9250, ये आपका अकाउंटेंट भी काम करके आपको फाइनली ये रिपोर्ट कैश की भेज सकते हैं कि आज इन कितना हुआ, आउट कितना हुआ, रिसीविंग कितनी, पेमेंट्स कितनी हुई, बैलेंस क्या है। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं बायर के अकाउंट में कि अभी हमने उसको 50,000 कुछ दिया था, तो वो कहाँ गया। ये हमने उससे परचेज़ की थी, 50,450 उसको पे कर दिया, बाकी हमने अब उसको 4 लाख देना। ठीक है, ये हमारा टोटली हर चीज़ मेंटेन होती जा रही है साथ साथ। अब इसी में थोड़ा सा बैंक की एंट्री भी हम कर लेते हैं। न्यू अकाउंट रजिस्ट्रेशन में जाके मैं बैंक अकाउंट बनाता हूँ। यूबीएल मेरे पास बना होगा ये, तो इधर से ही, तो इसी में अब मैं कहाँ पे था, हाँ बैंक हमारे पास बना हुआ है, तो यहीं से हम इसी का ओपनिंग डाल देते हैं पहले। ठीक है, तो यहाँ से अकाउंट लिस्ट में चले गए, एडिट किया, यहाँ पे हमारे पास ये यूबीएल आ रहा है। यूबीएल के डेबिट में हम डाल देते हैं यूबीएल के। मैं कहता हूँ मेरे पास 5 लाख पड़ा हुआ था इसमें, ऑलरेडी कहीं से पड़ा हुआ था। तो अभी एंट्रीज इसके डालने में टाइम, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो यहाँ से मैं बैंक पेमेंट वोचर डालता हूँ कि मैं बैंक से पेमेंट कर रहा हूँ अब यूबीएल से। ये मैंने यूबीएल सेलेक्ट किया। यहाँ से मैं चेक नंबर ऑनलाइन या मैं अपने मोबाइल ऐप से कर रहा हूँ, कुछ भी है, जो भी डिटेल होगी वो, अगर चेक से ऑनलाइन करवा रहा हूँ तो बायर कॉरपोरेशन। ठीक है, यहाँ मैंने लिख दी बैंक की नरेशन कि बैंक में हमने ये तफसील, जब भी बैंक का अकाउंट खोलेंगे उसमें ये तफसील लिखी आएगी कि 1 2 3 4 1 5 6 चेक जो है हमने वो बायर कॉरपोरेशन को ऑनलाइन कराई थी इसके थ्रू। ठीक है, अब चेक नंबर भी वो हम यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम आगे कि ये हमने ऊपर बैंक का पूरा हिसाब लिख दिया। अब नीचे लिखेंगे हम किसको करवा रहे हैं। बायर का अकाउंट सेलेक्ट कर लेंगे, यूबीएल से निकलेंगे और बायर के अकाउंट में डाल देंगे। ये वही नरेशन ऊपर वाली कॉपी कर ली इसने। अब यहाँ मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूँ। यहाँ बैंक का अकाउंट बैलेंस बता रहा है 5 लाख पड़ा हुआ है हमारे पास, और यहाँ पे पार्टी का बैलेंस बता रहा है 4 लाख हमने उसका देना है, क्रेडिट है हमारे पास। तो 5 लाख में से मैं 1 लाख रुपये उसको ऑनलाइन करवा रहा हूँ। ठीक है, लिख के मैंने एंटर कर दिया। यहाँ पे एस्केप का बटन दबाएंगे, ये येस नो का ऑप्शन पूछेगा, मैं येस कर दूँगा, सेव हो गया। ये हमारी बैंक पेमेंट डल गई। बैंक में जाके हमने पेमेंट कराई, यहाँ के एंट्री कर देनी है हमें। अब इसका इफ़ेक्ट देख लेते हैं, लेजर्स में जाके बायर को देख लेते हैं।
ये देखें, ये अभी वो परचेज़ खड़ी है, ये हमने कैश दिया था, ये हमने ऑनलाइन करा दी, 3 लाख रुपये अब हमने उसका देना है अभी भी। ठीक है, अब हम जाके देखते हैं बैंक रिपोर्ट को। ये आगे हम बैंक फ्लो रिपोर्ट में आ जाते हैं, एंटर। ठीक है, यहाँ से हमने देखना व्यू कर लेना कि यूबीएल सिलेक्ट हो गया। यूबीएल बता रहा है कि ओपनिंग बैलेंस 5 लाख था हमारे पास, हमने 1 लाख इसमें से निकलवाया, बाकी 4 लाख बचा। इसी तरह से हर बैंक की डिटेल आती जाएगी नीचे कि सुबह कितना था, यानी कि कल कितना बैलेंस था, आज के दिन में हमने क्या लिया, क्या दिया, क्या डेबिट हुआ, क्या क्रेडिट हुआ, और बैलेंस क्या है हमारे पास। ठीक है, ये हमारी बैंक की रिपोर्ट हो गई। मीन्स कि हमारी हर चीज़ यहाँ मेंटेन होती जा रही है। ये ट्रायल बैलेंस वगैरह ये चीज़ें सब मैं आपको फिर बताऊंगा। अभी ये इस लेवल तक देखें इसको, वीडियो काफ़ी लंबी होगी, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको मज़ीद सिखाऊंगा।